नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब। फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी पिछले साल की रिकवरी जर्नी। लगभग 1 साल 3 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। 450 days as I shown in the thumbnail, I have completed for my this paralysis recovery journey. And what I have done throughout the year. So I just want to share what kind of treatment, what kind of diet, what kind of physiotherapy and exercise, etc etc। साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आज के वीडियो में मैंने क्या खास किया। कुछ चीज़ें नई मैंने अटेम्प्ट की हैं आज के वीडियो में, जो आप देखेंगे, जो रनिंग एंड वॉकिंग से रिलेटेड हैं। और उसके अलावा मैं ये भी बात करूंगा कि मैं लास्ट ईयर जब अपने फ्लैसिड कंडीशन में था, जब हॉस्पिटल से आया, जब मुझे स्ट्रोक आया, क्या कंडीशन थी, क्या हुआ था मुझे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने देखा, पहले मैं हर वीडियो में अपने कुछ वार्म अप करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ या कुछ और एक्टिविटी करता हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा एक वॉकिंग कर रहा हूँ अपने गली में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सेम चीज़ मैं 2 बार क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं दोबारा वॉकिंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इसमें कुछ ख़ास चेंज है जो कि आपको नोटिस करना है और मुझे कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि 1 साल 3 महीना पूरे होने के बाद आज जो कंडीशन है, तो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। बिकॉज़ मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो बहुत हताश हैं, हिम्मत हार गए हैं। और मुझसे बहुत लोग कंप्लेन करते हैं इस बात की कि मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं होऊंगा, या ये ठीक नहीं हो सकती बीमारी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर बार हर वीडियो में लगभग मैं बोलता रहता हूँ कि आपको कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर लकवा के बारे में ये नहीं बोलेगा कि आप ठीक नहीं होगे। उन लोगों ने तो बहुत कम समय निर्धारित किया हुआ है इसका कि 6 महीने में रिकवरी हो जाती है, साल में हो जाती है, बचा खुचा 2 साल के अंदर ठीक हो जाता है। हमें उनकी बातों को पॉजिटिवली लेना चाहिए और सच मानना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप वाकई हिम्मत करेंगे और कसरत करेंगे तो आप इससे रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों, केसेस वो ख़राब हो जाते हैं जिन्होंने बिगनिंग में ध्यान नहीं दिया और अब कई साल गुजर चुके हैं। किसी को 3 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया, और शुरुआत में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दवा गोली के चक्कर में उन्होंने सारा समय बेड पे ही अपने बिता दिया। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, या तो फिर नेग्लिजेंसी रही उनके साथ किसी प्रकार की। और जब 4 साल 3 साल गुजर जाते हैं तो वैसे भी आदमी एकदम हार जाता, हताश हो जाता है। बिकॉज़ तब तक आपकी हेल्थ, आपकी इच्छा शक्ति सब मर चुके होते हैं, सब कमज़ोर हो जाता है इंसान। मैं बात करूंगा जो लोग अभी नए पेशेंट हैं, जिनको अभी साल भर के अंदर के लोग हैं वो, या 2 साल भी हो गए हैं, 2 साल होने वाले हैं, वो अगर अभी भी ध्यान दें, अभी भी एक्सरसाइज पे ध्यान दें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखें एक्सरसाइज के ऊपर, तो शायद वो रिकवर हो जाएंगे। बिकॉज इसका एकमात्र यही एक दवा है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बाकी सपोर्टिंग में आप मेडिसिन और डाइट एंड अदर चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज मेन चीज़ है, मेन फैक्टर है इसको रिकवर करने के लिए। मैं बात कर रहा था अपने बारे में कि लास्ट ईयर मुझे 1 साल 3 महीने जैसे हो गए। तो लास्ट ईयर मैंने क्या किया, शायद मैंने आप लोगों को बताया है कि नवंबर के लास्ट डेज थे जब मुझे स्ट्रोक आया। 28 नवंबर थी आई थिंक। एंड मुझे एकदम तो नहीं पता चला, मैं ठीक ठाक था, मुझे इससे पहले ना कोई सिम्टम आया ना कुछ भी आया। खाना वाना खा के मैं 11-12 बजे सो गया। मॉर्निंग में मुझे बहुत तेज़ हेडेक हुआ और डबल विज़न का शिकायत आया। मैंने बार-बार अपने आप को चेक कर रहा था अपने घर पे। उस टाइम मेरे हाथ पैर दोनों काम कर रहे थे, बट मुझे कुछ अनईज़ी लग रहा था हेड में, सर पे मेरे। मैंने घर वालों को भी बताया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया उस समय कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और मुझे सोचते-सोचते ये लोग सब लोगों ने, ना मुझे समझ में आया ना मेरी फैमिली को, और इतना समय लग गया कि 3-4 घंटे वहीं गुजर गए। जब हालत ख़राब हो गई, हाथ पैर दोनों वीक हो गए, बिल्कुल डेड हो गए, तो फिर और आवाज़ भी चेंज हो गई थी मेरी काफ़ी। तब वो मुझे लेके भागे हॉस्पिटल। सबसे नियर बाई जो था अपोलो था, तो हम लोग वहीं पहुँचे। एंड उन्होंने मेरा जैसे फ़र्स्ट एड दिया, उन्होंने एमआरआई किया और जो भी चीज़ें थी उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि इनको
इस्केमिक स्ट्रोक है और क्लॉट पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमें इनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फैमिली ने गो अहेड दिया एंड उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ऑब्जर्वेशन के लिए 3-4 दिन मुझे आईसीयू में रखा, उसके बाद जनरल वार्ड में रखा। दिसंबर 10 से या 9 के आसपास मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया। अब यहाँ शुरू होती है मेरी जर्नी, क्योंकि जब हम लकवा मारता है जब हमें, और जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है कि हॉस्पिटल में देख रेख हो रही होती है, हाउसकीपिंग अलग है, नर्स अलग हैं, डॉक्टर्स अलग हैं, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में आप। मेन शुरू होता है जब आप घर आते हैं, क्योंकि बेड रिडन कंडीशन होती है, घर पे कई लोगों के सदस्य होते हैं काम करने वाले, कई लोगों के नहीं होते। तो मेरे पास भी ऐसा कुछ था, मैंने इसलिए वहाँ से हाउसकीपिंग वाले भैया को हायर किया हॉस्पिटल से ही, जो कि नेक्स्ट डे से आने लगे थे। और 2 या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मुझे फिजियोथेरेपिस्ट भी घर आने लगा। डाइट में मैं लिक्विड डाइट पे था। घर वाले मुझे लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट ज़्यादा देते थे, सो दैट मैं जल्दी से डाइजेस्ट कर सकूं उसको। पूरा टाइम मेरा बेड पे ही जाता था, खड़ा होना भी मुश्किल था, व्हील चेयर से ले जाते थे मुझे बाथरूम की तरफ। एंड ये सब जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं सुबह की, बाकी वो हाउसकीपिंग वाले भैया मुझे हेल्प करते थे। तो इस तरीके से मेरा लगभग 2 महीना गुजरा। 2 ढाई महीने के बाद मेरी फिजियोथेरेपी होती रही। पहले उन्होंने पैसिव एक्सरसाइज करवाए मुझे, एंड फिर लगभग 1 महीने के बाद वो खड़ा करके मुझे बेबी स्टेप्स चलवाने लगे थे फिजियोथेरेपिस्ट वाले। लगभग 2.5 या 3 महीना गुजर जाने के बाद फिर मुझे उन्होंने थोड़ा सॉलिड डाइट प्लस लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, ये सब देना शुरू कर दिया था। कुछ नॉन वेज आइटम्स भी उन्होंने, जैसे एग है, चिकन है, फिश है, ये सब इंक्लूड किया मेरे खाने में। तो उसके बाद थोड़ा सा और मेरे अंदर स्टेबिलिटी आई एंड मैं फिर स्टिक लेके खुद से सेल्फ चलने लगा। लेकिन फिर भी हाउसकीपिंग वाला भैया जो था वो मेरे साथ ही रहता था। वो मुझे गाइड करता था, और साथ में इसलिए रहता था कि अगर मैं इनकेस चक्कर आके गिर जाऊं या गिरने लगूं तो वो मुझे संभाल ले। तो मेरे साथ साथ चलते थे वो। इस तरह 3 महीने लगभग कटने के बाद फिर मैं अपने गांव शिफ्ट हो गया, क्योंकि लगभग 2 महीने 10 दिन हो चुके थे जब मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी, और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ रहा था। तो सब कुछ देखना पड़ता है इंसान को, क्योंकि लंबी चलने वाली बीमारी है, फाइनेंस काफ़ी लग रहा था। तो मैंने ये सब चीज़ें बंद करके मैं अपने गांव शिफ्ट हो गया, और फिर मैंने गांव में सेल्फ एक्सरसाइज की। कभी कोई मुझे बाहर ले जाता था घुमाने, तो मुझे ये फील होता था कि मेरा जो नी है, नी से मैं बैंड हो जाएगा मेरा नी और मैं गिर पड़ूंगा। ये लगभग 4 महीने तक, 5 महीने तक ऐसा फील होता रहा कि मेरे नी में बिल्कुल पावर नहीं था और मैं कोलैप्स कर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता था चलते समय, ख़ास तौर पे जब मैं आउटडोर वॉकिंग पे जाता था। तो मैंने बिल्कुल आउटडोर वॉकिंग स्टॉप कर दी, फिर मैं घर के अंदर ही स्पेस में ये सब चीज़ें परफॉर्म करने लगा। और जब मुझे 6 महीने 7 महीने गुजर गए, उसके बाद फिर मुझे इतनी कॉन्फिडेंस आया कि मैं अब वॉकिंग कर सकता हूँ, इवन बाहर भी। तो फिर मैं जब बाहर निकलता था, उस टाइम पे मुझे रोड क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, जो अब नहीं होती। अब ये मान लीजिए कि 10% होती है, और पहले 100% थी, कि मैं अगर लेफ़्ट राइट देखता था रोड में तो आगे पैर नहीं उठता था मेरा, और मैं डगमगा जाता था। अगर मैं लेफ़्ट देखूंगा या राइट देखूंगा फिर आगे बढ़ाऊंगा पैर, तो उसी समय में डगमगा जाता था, और तब तक कोई ना कोई गाड़ी सामने या साइकिल, मोटरसाइकिल आ जाती थी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये एक्सपीरियंस किए हैं मैंने खुद पे, और ये लगभग जो भी लकवा पेशेंट है, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो ज़रूर ये चीज़ फील करते हैं, इसलिए हमें बाहर जाने से डर लगता है। दोस्तों, बात करेंगे दवा की। तो दवा तो जैसे कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा। जैसे ब्लड थिनर है, जैसे मुझे क्लॉट हुआ तो ब्लड थिनर दिया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुआ तो उन्होंने टोरवा दिया, पिरेवा दिया। साथ में बीपी की दवा तो मुझे बिगनिंग में नहीं दी, लेकिन बाद में 3-4 महीने गुजर जाने के बाद बीपी भी शुरू कर दी थी उन्होंने। और कुछ करीब 2 महीने के बाद मुझे कुछ मेडिसिन दी थी जो न्यूरो से रिलेटेड थी, ब्रेन सेल्स से रिलेटेड थी, उसको रिपेयर करने के लिए, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला था मुझे। तो ये सब मैंने मेडिसिन खाई हैं। और उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खाई है बीच में, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए। और आजकल मैं जो है वो
पानीपत की दवा खा रहा हूँ होम्योपैथिक। किसी ने बताया मुझे कि होम्योपैथिक इसमें बहुत ज़्यादा असर करती है, आपके इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखती है, साथ के साथ आपके ब्रेन को भी इन्हेंस करती है। तो उसके लिए मैंने लगा रखा है, आप पानीपत के सॉरी स्टार्ट कर रखी है पानीपत की दवा अभी फ़िलहाल, और ये दूसरा महीना शुरू हो गया है लगभग। अभी 3 महीने तक खानी है मुझे दवा, और थोड़ा थोड़ा मुझे आराम भी है, 10 से 15% मुझे इफ़ेक्ट पड़ा। काफ़ी मेरा लेग काफ़ी लाइट फील होता है। स्पेशली मैं अपने लेग पे ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम अभी लेग में ज़्यादा है। तो मैं लेग का रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ कि स्टिफनेस काफ़ी कम हुई है, हैवीनेस काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा दोस्तों सॉलिड डाइट तो शुरू हो चुकी थी मेरी 3 महीने के बाद, तो मैं अभी भी अपना वही डाइट यूज़ करता हूँ। कुछ एनर्जेटिक चीज़ें जैसे कि दूध मखाना है, शहद है, देसी शहद जो गांव में मिलता है, प्लस में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ नट्स हैं जो आप खा सकते हैं, उनको भी आप खाइए। अखरोट है, बादाम है, अंजीर है, और और भी कई प्रकार के नट्स हैं। छुआरा है, दूध में भिगो के छुआरा खा सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग बाहर से मार्केट से सप्लीमेंट लेते हैं, यूज़ करते हैं अपने बॉडी में मिनरल्स एंड प्रोटीन एंड विटामिन्स को पूरा करने के लिए। तो मैंने अभी तक कोई भी सप्लीमेंट का यूज़ नहीं किया है, मगर हाँ मैं करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई अच्छा सप्लीमेंट यूज़ करता है और मुझे सजेस्ट कर सकता है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, आयुर्वेदिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उसको यूज़ करूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं इसके लिए, सो दैट मैं अपनी रिकवरी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकूँ और ज़्यादा फास्ट कर सकूँ। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपने चैनल से रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया आपने अब तक, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, एक बड़ी तादाद, एक बड़ी संख्या जो अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इन्होंने, मोर देन 50%। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने रेशियो शेयर किया हुआ है कि मोर देन 50% अभी भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता है इसमें, सिर्फ आपको फिंगर हिलानी है अपनी, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और घंटी का बटन दबाना है। आपका मेरा चैनल जो सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मुझे फ्यूचर में सपोर्ट मिल सकता है, फ्यूचर में इसका मुझे बेनिफिट मिल सकता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ ज़रूर दें। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली जो भी एक्सरसाइज है, इस पे अगर आपको कुछ बोलना है तो वो भी आप बताएं। मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।